तो सभी को गुड इवनिंग। इवनिंग सर। तो आज हम करने वाले हैं इंसर्ट में पिक्चर। पिक्चर प्रॉपर्टीज आती है ना सारी आपको? आती है बेटा? यस सर। ठीक है। चलो पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं? सर पिक्चर पे जाके पिक्चर इंसर्ट करते हाँ, चलो पहले जाते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करोगे। यहाँ से कोई भी पिक्चर्स, ठीक है, जो आप लेना चाहो वो इंसर्ट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ एक। ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। रिसाइज कर देता हूँ मैं इसको, साइज को कम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब बताओ मेरे को, जैसे इस पिक्चर में कुछ एडिट करना है मेरे को, तो कैसे करेंगे? देखो, जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देखो पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट है ना, मेन्यू ओपन होगा आपका एक फॉर्मेट टैब। इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हुई है, ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं आपको। वर्ड में करवाई है ना मैंने। चलो ये बताओ, अगर इस पिक्चर पे ब्राइटनेस मेरे को कम या ज्यादा करनी है तो कैसे करेंगे? सर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सर ब्राइटनेस ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन। ब्राइटनेस का बटन मिलता है, ठीक है। ब्राइटनेस में देखो अभी इसकी नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल है 0 पर, ठीक है। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो ब्राइटनेस बढ़ रही है पिक्चर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे, ब्राइटनेस को कम कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। माइनस में जाओगे तो ब्राइटनेस कम होती जाएंगी, ठीक है। इसी में आपको एक कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलता है, कॉन्ट्रास्ट पे चले जाओ। कॉन्ट्रास्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है, और कम होता जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जो इफेक्ट दिख रहे हैं आपको, जैसे माउस लेके जाता हूँ तो मैं देखो पिक्चर कुछ कम ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। ये देखो, ये कॉन्ट्रास्ट के इफेक्ट हो गए। और रीकलर, अगर इसी पिक्चर को किसी पर्टिकुलर कलर में, जैसे कुछ सैंपल्स भी बने हुए हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, ठीक है। ये कुछ सैंपल्स है, डार्क के वेरिएंट है देखो। स्काई ब्लू, ब्लू कलर में ये रेड की शेड है, ये ग्रीन की, पर्पल की, स्काई ब्लू, ऑरेंज की शेड, ठीक है। ये देखो पिक्चर मेरी पूरी इस तरीके से हो जाएंगी। तो ये सारी कलर की शेड है, रिकलर कर सकते हो आप पिक्चर को, ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर के साथ। अभी तो मल्टी कलर्स में बनी हुई है, ठीक है। देखो ये सिंगल कलर्स में बन जाएंगी फिर ये, ठीक है। चलो, इसी में आपको मिलता है एक ऑप्शन चेंज पिक्चर, ठीक है। इसी पिक्चर को आप चेंज करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पिक्चर से, तो मैं यहाँ पे पिक्चर चेंज कर देता हूँ। जैसे वर्ड क्लास 16 है ये हमारी, ठीक है। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ वर्ड क्लास 20 से, ठीक है। इंसर्ट, ये देखो ये रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। तो क्या क्या उसी पिक्चर के ऊपर, वो पिक्चर तो हट गई मेरी पहले वाली, और उस जगह पे नई पिक्चर आ गई, ठीक है। चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर यूज करना उसके लिए, जैसे मैं कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें काफी सारी पिक्चर्स है। अब मैंने पिक्चर्स के लिए सैंपल्स लगा रखे हैं पहले वहां पे, तो सैंपल्स में मैं, जैसे मैंने एक ही पिक्चर लगा दी, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में सभी पे। अब मेरे को चेंज पिक्चर करनी है उसी साइज पे। इसमें क्या फायदा रहता है, देखो अगर मैं इस पिक्चर की साइज को छोटा करता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने छोटी कर ली इस पिक्चर को। अब जो मैं पिक्चर लेके आऊंगा चेंज पिक्चर से, वो इसी साइज पे आएगी। देखो चेंज पिक्चर करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और इसी साइज पे इसी पे सेट हो जाएगी। जैसे ये वर्ड क्लास अपनी 8 है, ठीक है, चार्ट की, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। देखो इसी सेम साइज पे इंसर्ट हुई है, ठीक है। और अगर मैं इंसर्ट से पिक्चर इंसर्ट करता तो फुल साइज में आती, देखो। यहाँ से मैं कोई दूसरी ले लेता हूँ, ये देखो इस तरीके से आते हैं फिर। इसकी तो काफी ज्यादा बड़ी साइज है ना, फिर वापस छोटा करो इसको या तो, ठीक है। और ऐसा ना करके आप उसको चेंज पिक्चर से बदल सकते हो, ठीक है, पिक्चर को बदलने के काम आता है। चलो, इसी में आगे चलते हैं आपके पास। देखो पिक्चर स्टाइल्स बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर स्टाइल लिखा हुआ है। अब वो पिक्चर में हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ये वाले देखो यहाँ पे बॉर्डर्स बनी हुई है। देखो पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर्स बन जाएंगे, देखो इस पे माउस लेके गया तो ये देखो इस पे बॉर्डर्स बन गई, ठीक है, पिक्चर पे भी। अब आगे वाले पे चलते हैं, ओवल पे। देखो इस तरीके से ओवल पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स के स्टाइल्स हैं, ये देखो, ये भी, और भी है इसमें काफी, ये देखो, है ना।
ये वाली पिक्चर देखो, इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए ना, ठीक है। ये सारी स्टाइल्स हो गई आपकी यहाँ से पिक्चर की। अब पिक्चर को आप शेप में डालना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ से अगर पिक्चर को शेप के अंदर डालोगे तो पिक्चर आपकी कट जाएगी, देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो पिक्चर कट गई ना मेरी, है ना। और करते हैं, जैसे कोई पिक्चर ट्रायंगल में करते हैं, देखो इस तरीके से आएगी, ठीक है। और एक आप किसी शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना चाहो तो आपको जो फिल प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, उससे कर सकते हो। जैसे इंसर्ट में से अगर मैं कोई शेप ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से हम सर्किल यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये सर्किल बना लिया मैंने। अब इस सर्किल के अंदर भी तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। यस सर। अगर इसको मैं इमेज को अगर सर्किल में चेंज करूंगा तो ओवल बन गया, ठीक है। यहाँ मेरा सर्किल है। अगर इसमें पिक्चर लानी है आपको तो आपको कहाँ जाना होगा, शेप फिल में, यहाँ पे पिक्चर, ठीक है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी पिक्चर आपको चाहिए और इंसर्ट कर देना, देखो, ठीक है। इस तरीके से फिल होंगी। इसमें भी आपका इसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये देखो शेप्स जो होंगी उसके अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पिक्चर की प्रॉपर्टीज है सारी। मैं अनडू कर रहा हूँ इनको, ठीक है। और यहाँ तक रख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक अगर कुछ फॉर्मेटिंग्स आपने अप्लाई कर रखे हैं, जैसे ये अभी मैंने अप्लाई कर रखी थी ये फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसको अगर हम रीसेट करना चाहें, ठीक है, तो रीसेट किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे एक रीसेट का बटन बना हुआ है, ठीक है। रीसेट पे क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगी आपकी पिक्चर। देखो कितनी बड़ी पिक्चर थी मेरी, फुल साइज, देखो कितनी बड़ी पिक्चर थी, ठीक है। तो छोटा कर लेते हैं वापस, ये देखो, ठीक है। पूरी पिक्चर पे जितनी प्रॉपर्टीज होंगी सारी रीसेट हो जाएंगी। चलो अभी इसी में आपको मिलता है यहाँ पे शेप्स हो गई पिक्चर की सारी, ठीक है। यहीं पे आपको एक मिलता है पिक्चर बॉर्डर, ठीक है। पिक्चर के चारों तरफ अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हो किसी कलर की, जैसे मैं यहाँ से ऑरेंज कलर कर देता हूँ, ठीक है। पिक्चर पे जो ये बॉर्डर है इसके ऑरेंज कलर से हो चुकी है। और अब मैं इसकी लाइन की मोटाई बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विड्थ बढ़ा रहा हूँ इसकी, देखो विड्थ बढ़ गई। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो लाइन है वो थोड़ी डॉटेड आए या डैश में आए, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं इस तरीके से यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से डॉट में रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको नॉर्मल भी कर सकते हो आप। और मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज नन कर देता हूँ वापस इसकी, ठीक है। रीसेट कर दें। रीसेट करोगे तो वापस पिक्चर आपकी जिस साइज पे थी उसी साइज पे रहेगी। मैं छोटा कर रहा हूँ पिक्चर को वापस, ठीक है। अब इस पिक्चर पे कुछ इफेक्ट और हैं, जैसे आप इस पे प्रीसेट में जाओ तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी। देखो अभी एक तो नॉर्मल पिक्चर और दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये पिक्चर है मेरी, एक तरफ ये रख लेते हैं और एक तरफ हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं। ये देखो इधर नॉर्मल है, इस पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं ना, इस वाली पे इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ से प्रीसेट में चलते हैं। ये देखो दोनों पिक्चर में फर्क है, देखो बॉर्डर बन गई इसके ऊपर, है ना, ये नॉर्मल है इधर वाली। अब इसके पीछे शेडो भी दिखा रहा है, देखो ये रही शेडो आ रही है यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। और इसमें कुछ प्रीसेट्स और हैं, जैसे वो चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इसमें शेप्स बनी है इस तरीके से ऊपर कॉर्नर से, ठीक है। यहाँ पे भी कॉर्नर से बने हुए हैं इसमें, ठीक है। और पिक्चर में प्रीसेट यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको पिक्चर पे चाहिए उस तरह का इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। शेडो, शेडो भी लग जाएगी। देखो अभी शेडो नहीं है इसके पीछे, ठीक है। यहाँ पे शेडो आ रही है इसकी, ठीक है, इधर नहीं है। शेडो पे करते हैं एक बार, देखो ये देखो शेडो चेंज हो गई इसकी, इधर की तरफ आ गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन इसी इमेज के नीचे अगर आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। देखो इसी पिक्चर के नीचे रिफ्लेक्शन भी आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद आगे चलते हैं इसमें ग्लो। इस पिक्चर के चारों तरफ अगर आपको ग्लो चाहिए, कलर से कोई जो कलर हो इसके चारों तरफ ग्लो करता हुआ दिखे, तो मैं इसके पीछे ग्लो कर देता हूँ। ये पर्पल कलर देखो, पर्पल है, ये रेड कर देता हूँ एक बार, ठीक है, विजिबल होगा अच्छे से। ये देखो इस जगह पे जो ग्लो आ रहा है ना इस इमेज के पीछे, ठीक है, ये आपका ग्लो इफेक्ट है यहाँ से।
उसी में अगर इसके कॉर्नर आपको सॉफ्ट एजेस में करने हैं तो सॉफ्ट एजेस में चले जाओ, देखो। ठीक है, तो इसको लिए मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर और ले लेते हैं। ठीक है, इस पर अप्लाई करते हैं पिक्चर इफेक्ट और यहाँ से सॉफ्ट एजेस में चलते हैं। ये देखो, इसकी जो जो शार्पनेस है ना, ये इमेज की चारों तरफ बॉक्स में जो शार्पनेस है वो डल हो जाएगी, देखो। ये देखो यहाँ से, ठीक है, इसकी शार्पनेस डल कर दी इसने। ठीक है, तो ये आप पिक्चर में जाके सॉफ्ट एजेस से कर सकते हो। ठीक है, ये देखो बढ़ाता हूँ इसको। चलो, इसी में सॉफ्ट एजेस हो गया, बेवेल लिखा हुआ है, इसमें चले जाओ। ये भी आपको 3D की तरह देगा इस पिक्चर की प्रॉपर्टीज, देखो जो मैंने अभी ऊपर अप्लाई की थी उसी तरीके से। और इसी में 3D रोटेशन, अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं, देखो ये कुछ सैंपल्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका, ये देखो, एक मेरी ये पिक्चर है, एक मेरी ये। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है। सर हाँ बेटा, बोलो शौर्य। सर आप वीडियोस के थंबनेल्स कैसे बनाते हो? वीडियोस की थंबनेल्स, वीडियोस की थंबनेल्स में बनाता हूँ, क्लास के बाद बताऊं? ओके सर। ओके, देखो, अब ये पिक्चर्स है मेरी, इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इनका ऑर्डर चेंज करना है, देखो। ठीक है, सबसे पीछे मेरी कौन सी इमेज आ रही है वो देखना, ये वाली। ठीक है, उसके ऊपर ये येलो और उसके ऊपर ये ग्रीन वाली। ठीक है, ये हमारी 5 क्लास है। ठीक है, क्लास 5 है। अब इसमें ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, ये वाला खोलते हैं एक बार। अब देखो, इसमें जो लास्ट वाली वो सेलेक्ट की है मैंने और इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। तो ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो इन दोनों इमेजेस के ऊपर आ जाएगी ये। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगी ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखो, इन दोनों इमेजेस के ऊपर आ गई ये इमेज। ठीक है, ये दोनों बैक में रह गई और ये फर्स्ट में आ गई। ठीक है, अब एक इफेक्ट और है इसी में, इसी के साथ ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब एक स्टेप आगे आएगी। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा इसको तो एक स्टेप आगे आएगा। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये जो येलो वाली है इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी, येलो आपके पीछे चली जाएगी। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, देखो येलो पीछे चली गई, उसके ऊपर ये वाली इमेज आ गई और उसके ऊपर ग्रीन वाली। ठीक है, एक बार वो ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं इसको, ये ग्रीन के ऊपर आ जाएगी, देखो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब सबसे ऊपर ये वाली पिक्चर आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको, ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे लाएगा आपको, ब्रिंग टू फ्रंट आपको फ्रंट में लेके आएगा। जितनी भी इमेजेस होंगी उन सब के ऊपर वो आ जाएगा। ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या आपकी शेप हो सकती है। ठीक है, सेम यही अप्लाई होता है सेंड टू बैक के लिए। अगर ये इमेज मेरी फ्रंट में है, अगर मैं इसको सेंड टू बैक करूं तो ये सबसे लास्ट में चली जाएगी, सेंड टू बैक। देखो तीनों दोनों इमेजेस के पीछे चली जाएगी। ठीक है, दोबारा करता हूँ एक बार। ये देखो, इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेंड टू बैक। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ मैं और अब इसको मैं एक स्टेप बैक करता हूँ तो यहाँ से सेंड बैकवर्ड। ठीक है, एक स्टेप बैक जाएगी ग्रीन के पीछे, है ना, इस ग्रीन वाली के पीछे चली जाएगी, सेंड बैकवर्ड। देखो, अब येलो वाले पीछे है, इसके भी ऊपर ये और उसके ऊपर ये। ठीक है, इसको लास्ट में करना है तो एक बार मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, अब ये देखो लास्ट में चलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस यस। सर। चलो, इनको सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, सभी को अलग अलग पोजीशन पे रख देता हूँ। ठीक है, तीनों को सेलेक्ट किया मैंने, अलाइन में चलते हैं। ठीक है, अलाइन लेफ्ट करते हैं, देखो सारी इमेजेस लेफ्ट से अलाइन हो जाएंगी। इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तीनों सेलेक्ट की मैंने, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट से अलाइन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूंगा इसको अलाइन सेंटर, सेंटर से अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे अलाइन राइट, अलाइन राइट करूंगा, राइट से अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, एक इमेज यहाँ, एक यहाँ
और एक यहाँ, ठीक है। तीनों की पोजीशन अलग अलग है। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, एक दो तीन, तीनों को सेलेक्ट किया मैंने। इसमें क्या अलाइन टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अलाइन टॉप, देखो टॉप से इक्वल हो जाएंगी सारी, ठीक है, टॉप से अरेंज हो गई। चलो इसी में आप चलो मिडिल, ठीक है, मिडिल पे क्लिक करते हैं, मिडिल से हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। देखो मिडिल से हो जाएंगी, ठीक है। एक पिक्चर को छोटा कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब करते हैं तीनों का अरेंज, अलाइन मिडिल। देखो मिडिल सही है, देखो ये भी मिडिल है और ये भी मिडिल है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट पास कर देता हूँ इनके। अब देखो सारी मिडिल से अलाइन है, ठीक है। अलाइन करना है और मिडिल, ठीक है। अब देखो सारे कॉर्नर पॉइंट्स बराबर है, सेंटर से अलाइन हुई है, यहाँ से इस जगह से मिडिल वाला जो कॉर्नर है ना इसका, ये मिडिल वाले जो पॉइंट है यहाँ से अलाइन हुई है। अब हम चलते हैं इसी में अलाइन बॉटम। अगर बॉटम से अलाइन करना चाहते हो यहाँ से तो अलाइन बॉटम कर दूं, बॉटम से अलाइन हो जाएंगे, देखो तीनों बॉटम से अलाइन हो गई, ठीक है। और इसी में चलो आप अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनका स्पेस बराबर है, जैसे मैं स्पेस इसी एक में कम कर देता हूँ, एक में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं तीनों को, अलाइन करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉरिजॉन्टली। देखो ये जो स्पेस है ना इनका, इसमें देखो कम है, इसमें ज्यादा है, तो ये इसको बराबर कर देगा दोनों के बीच में। देखो ये भी स्पेस बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमेशा। देखो इस तरीके से अगर इमेजेस हैं आपके पास, एक में स्पेस कम है या ज्यादा है, अगर मैनुअल करोगे इसको तो काफी टाइम लगेगा, है ना। और अगर मैं इसको अलाइन में जाके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देते हैं तो देखो ये आपकी इस तरीके से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी में आपके पास और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अलाइन और यहाँ से वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली किस तरीके से होगा, जैसे मैं इनको वर्टिकली अरेंज करता हूँ, इसको मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने यहाँ रखा, देखो इन दोनों के बीच में स्पेस कम है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है। ये स्पेस बराबर करेगा वर्टिकली। तो यहाँ से चलते हैं अलाइन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो स्पेस ये वाला और ये वाला स्पेस बराबर हो गया। चलो लाइन में चलते हैं, अलाइन टू स्लाइड, ठीक है। और व्यू ग्रिड लाइंस, देखो इस तरीके से ग्रिड लाइंस आ जाएंगे आपको, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ और अलाइन टू स्लाइड भी हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन और दिया हुआ है आपको इसमें, क्रॉप का, है ना। क्रॉप का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्रॉप में क्या होता है, जैसे इस इमेज में से कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको क्रॉप करना है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से देखो जो इसका कॉर्नर पॉइंट है बॉटम से, यहाँ से इसको ऊपर कर रहा हूँ। तो मेरा ये वाला पार्ट जो मेरे को दिख रहा है यही इस इमेज में रहेगा, बाकी का जो पार्ट है एक्स्ट्रा, देखो ये जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट में दबा यहाँ पे पीछे रह गया मेरा इस पोर्शन में, वो नहीं दिखाएगा। ये देखो इस तरीके से क्रॉप होंगी, ठीक है। इसको वापस आपको नॉर्मल करना है, क्रॉप में चले जाओ और वापस इसको ड्रैग कर लो पीछे की तरफ, ठीक है। या फिर आप अंडू कर सकते हैं। ये देखो ये इतना वाइट स्पेस भी आएगा अब इसमें, ठीक है। कैसा आएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई शेप लगा देता हूँ उसके पीछे, इंसर्ट और शेप कर देते हैं, ठीक है। बॉक्स बना दिया। अब इस इमेज को मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। ये देखो ये भी तो स्पेस दिखा रहा है ना इसका, ठीक है। अगर कोई इमेज आपका इस तरीके से स्पेस दिखा रहा है उसमें, ये इस तरीके से जो स्पेस आ रहा है इसको अगर मैनेज करना है तो आप क्रॉप से ही मैनेज कर सकते हो। उस पर क्लिक करो, क्रॉप में जाओ, देखो ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास और इन पॉइंट्स को अंदर की तरफ कर दो, इस तरीके से सेट कर दो। ये देखो अब ये एक्स्ट्रा नहीं दिखाएगा जैसे, ठीक है। तो ये आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज है पूरी। ये समझ में आई बेटा। यस सर। यस सर। सर ग्रिड लाइंस का यूज क्या है? ग्रिड लाइंस का यूज ये होता है बेटा, जैसे कोई आपको, मेरे को कोई शेप बनानी है, उसकी साइज मेरे को बराबर रखनी है। एक तो आपके पास ये है कि आप, जैसे ग्राफ पेपर देखा है आपने, नहीं देखा, ग्राफ पेपर दिखा है क्या बेटा। यस सर। ग्राफ पेपर क्या काम आता है,
बताओ। चलो इस पे समझाता हूँ मैं आपको, देखो ये ग्रिड लाइंस है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर के देखो, ऊपर वाली रो छोड़ देते हैं हम, ये वाली ठीक है, एक इधर से फर्स्ट वाली, और टॉप वाली छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस जगह से, ठीक है। यहाँ से लेके 1 2 3, ठीक है। तीन तो मेरे ये वाले बॉक्सेस और नीचे के 3 बॉक्सेस, इसमें मेरे को इमेज सेट करनी है ये वाली, ठीक है। तो अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, और इसको इस ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। ये मान सकते हो आप इसको, ये देखो। अब इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, 3 बॉक्स मेरे ये यूज हुए हैं टॉप के, ये वाले, और 3 ये इसके नीचे वाले। अब मेरे को यहाँ पे एक तो पिक्चर इंसर्ट करनी है, जैसे एक ही बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं उसकी लोकेशन फिक्स कर देता हूँ, और यहाँ से इस जगह पे, ये एक बॉक्स है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पिक्चर सेट कर दी। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि मेरी लोकेशन ये है इस पिक्चर की, और मैं इसको यहाँ सेट करना चाहता हूँ। ग्राफ में क्या करते हो आप, डॉट्स के थ्रू ही तो बनाते हो उसको। अगर ग्राफ बना रहे हो कोई भी, तो डॉट्स के थ्रू बनाओगे तो इजी रहेगा ना। अगर इसी तरीके से मैं इसको एक नई स्लाइड इंसर्ट करता, और सेम इसी लोकेशन पे मेरे को यही पिक्चर्स चाहिए, तो मैं इसको देख के इजीली सेट कर सकता हूँ ना। नहीं समझ में आया? सर आ गया। देखो, जैसे मेरी ये नई स्लाइड है, ठीक है, ये पहले वाली स्लाइड है, और ये सेकंड वाली स्लाइड है। अगर मैं ये पिक्चर यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, है ना। अब सपोज करो ये पिक्चर मेरी यहाँ पे है, ठीक है। अब मेरे को वापस इन्हीं बॉक्सेस में फिल करनी है पिक्चर, जैसे मैंने फर्स्ट में फिल कर रखी है यहाँ पे, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब यही जो सेकंड मेरी पिक्चर है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ एक बार, चेंज पिक्चर, यहाँ से इंसर्ट, ये लो, ठीक है। अब ये पिक्चर मेरे को इसी जगह पे जहाँ पे वो फर्स्ट वाली सेट की है ना मैंने 6 बॉक्सेस के अंदर, उसी तरीके से मेरे को दूसरी पिक्चर सेट करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पहली वाली पिक्चर भी मेरी वही है, ठीक है, उसी जगह पे मैं सेम साइज में, ठीक है, और सेम लोकेशन पे दूसरी पिक्चर सेट कर रहा हूँ। देखो उसी जगह पे है ये, F5 करता हूँ, देखो इसी जगह पे पिक्चर आ रही है ये, ठीक है। सेम इसी जगह पे मेरी दूसरी पिक्चर आएगी, देखना, ये वाली, है ना। अगर इसी के ऊपर मेरे को पिक्चर चाहिए, जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ये, ठीक है। अब ये उसी जगह पे आइए, अब मैं इसको जैसे यहाँ पे आगे वाले पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको F5 करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो, ये मेरा माउस पॉइंटर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस इमेज के ऊपर, छोटी वाली के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ से पेज अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा माउस यहाँ पे इस वाली फर्स्ट पे, ठीक है। ये देखो आगे चली गई ना इमेज, सेकंड वाली, है ना। यस सर। ये कहाँ होनी चाहिए थी, ये यहाँ होनी चाहिए थी इस बॉक्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक इमेज को अगर एक प्रॉपर लोकेशन पे सेट करना है कि यहीं पे थी ये इमेज और मेरे को इसी जगह पे लगानी है, तो आप उस जगह पे ग्रिड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका जो मेजरमेंट रहेगा इसका, फाइल्स का, कि मेरी यहाँ पे शेप थी, यहाँ पे टेक्स्ट था। अभी जैसे इसी के बराबर मेरे को खाली इस सेंटर पॉइंट में यहीं पर टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे ये सेट कर दूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और मैं इसको टेक्स्ट टाइप करके 2 लाइंस मैं इसको यहाँ तक सेट कर दूँ इस जगह तक, ठीक है। और अभी इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं अगली बार सेट करूंगा, तो मैं इसको ये सेंटर पॉइंट मान के कर सकता हूँ ना, कि 1 मिनट को मैं इसमें टेक्स्ट से लिख देता हूँ एक बार, एडिट टेक्स्ट, आरपी कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। अब वो मैं इसका सेंटर पॉइंट है ना इस लाइन से टच कर रहा हूँ, ये देखो, ये वाला सेंटर पॉइंट मैं इस लाइन से टच कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतना ही सेट होगा ये, ठीक है। अब मैं यही टैक्स इसी के बराबर में अब यहाँ से ग्रिड हटाता हूँ एक बार, देखो इसको बड़ा कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब यही टेक्स्ट मेरे को सेम इसी लोकेशन पे दूसरी जगह रखना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो
यहाँ पे आ जाऊंगा। अब देखो ये टेक्स्ट मेरा सेम उसी लोकेशन पे आएगा जो मेरा फर्स्ट वाली लोकेशन पे था। देखो ठीक है। इनको सेट कर सकते हो आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको भी बताया। अब मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि नहीं ये मेरी सेंटर लाइन है और यहीं पे मैंने सेंटर से टेक्स्ट लिया है तो मैंने अगला भी यहीं पे रखा है। अब मैं इन ग्रिड्स को हटा देता हूँ एक बार। लाइन में जाओ, व्यू ग्रिड से हटा दो। अब देखो इसी तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल सेट है मैटर। जहाँ पे मैंने सेट किया फर्स्ट पे और सेकंड पे भी मेरा मैटर वहीं पे है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस Yes. सर। अगर टेक्स्ट बॉक्स की साइज बढ़ानी है या कम करनी है बनाते हुए तो कैसे करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स की साइज बढ़ानी है, टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हो आप। टेक्स्ट बॉक्स की तो आप टेक्स्ट लिखते जाओगे तब बढ़ेगी ना बेटा। अभी इस सर बॉक्स की वैसे साइज नहीं में बनाते। बढ़ाऊं, देखो ये इसकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, नीचे नहीं बढ़ रहा ना। ये देखो नीचे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ रहा। लेफ्ट में बढ़ा सकते हो आप इसको, लेफ्ट टू राइट। अब मैं इसमें टैक्स लिख दूं, यहाँ पे ओ टैक्स इंसर्ट करता जाऊं, ठीक है। यहाँ पे एक एंटर कर दूं तो देखो नीचे बॉक्स शिफ्ट हो गया। और अब इसकी साइज बढ़ाऊं मैं तो देखो टैक्स बॉक्स बड़ा है ना, टैक्स बॉक्स बढ़ गया ना पहले से, देखो बढ़ गया। तो ये साइज यस के ऊपर सर। और टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा टैक्स रखा है। देखो अब छोटा होता जाएगा। अभी दो लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक एंटर किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से एंटर को ऊपर ले लूँ तो देखो एक ही लाइन हो जाएगी पूरी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी टैक्स की साइज के ऊपर। चलो यहाँ तक समझ में आया। यस सर। और इसी में पिक्चर के बाद एक क्लिप आर्ट दिया हुआ है। क्लिप आर्ट बताया था मैंने आपको, है ना। क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे, क्लिप आर्ट में आप कोई भी जो आपको सर्च करना चाहते हो ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल सर्च किए मैंने यहाँ पे, ठीक है। गो पे क्लिक किया तो बॉल्स दिखा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपली कार और गो करता हूँ तो देखो ये कार दिखा देगा। इंसर्ट करनी है, इस पर राइट क्लिक करो, इंसर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं उठा के भी रख सकता हूँ, यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस रखें, ठीक है। और यहाँ पे ला के अपनी स्लाइड के ऊपर छोड़ दें, ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगी। इसको भी मैं उठा के लाता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। इस पे राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है, ग्रुप, और यहाँ से अनग्रुप कर दिया इसको। एक बार पूछेगा यस, ठीक है। दोबारा इस पे राइट क्लिक करो, ग्रुप में जाओ, अनग्रुप कर दो। देखो ये पूरे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। ये देखो इसी में बने हुए हैं बेटा, ये श्योर है। यस सर। ऐसा आप भी बना सकते हो। ये देखो क्या ये कार। कार ऐसी होती है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो और ग्रुप कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलो इन क्लिप आर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जो भी ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लें। जैसे मैं कंप्यूटर सर्च करना चाहते हैं तो मैंने कंप्यूटर लिखा, देन गो कर दिया तो ये मेरे को कंप्यूटर की पिक्चर्स देगा था, कंप्यूटर्स की क्लिप आर्ट देगा। सिंपली यहाँ पे उठा के रखें, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन पे काम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मगर इसमें कुछ लिमिटेड ही है जो आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैं बुक सर्च करता हूँ, बुक मिलती है क्या, सर्च करते हैं, देखो बुक भी मिल जाएंगी, ठीक है, मगर कुछ लिमिटेड ही मिलेंगी, जो इसमें होंगी वही आपको मिलेंगी, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आपका इंसर्ट में फोटो एल्बम मैंने करा दिया, ठीक है। आप सर शेप्स की बात कर लेते हैं। जैसे शेप में हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं, यहाँ से शेप इंसर्ट कर लोगे आप सारी, ठीक है। जैसे यस शेप को सर। इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के बाद उस पर दो बार क्लिक करो, फॉर्मेट का मेन्यू खुलेगा। फॉर्मेट के मेन्यू से पहला देखो यहाँ से आप शेप बना सकते हो कुछ भी और, जो आपको बनानी है बना ली। उसके बाद एडिट शेप मिलता है आपको। एडिट शेप जैसे ये अभी ट्राइंगल है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ स्क्वायर के अंदर, तो मैं सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, देखो स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक है।
स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल ही है ये भी, क्योंकि अभी इक्वल नहीं है इसकी साइज। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2.67 और 3.09, तो इसलिए रेक्टेंगल ही है, ठीक है। और उसी के साथ आपको टेक्स्ट बॉक्स भी मिलता है, नीचे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आप सिंपली ड्रैग करो, ठीक है, इंसर्ट, और यहाँ से शेप बना ली मैंने कोई भी, आप फॉर्मेट और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है, पॉइंटर चेंज हो जाएगा आपका, सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और ड्रैग करें तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट, अब यहाँ से इसकी शेप स्टाइल्स हैं कुछ, ठीक है, जैसे मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, ये शेप्स के कुछ स्टाइल्स हैं, ये आपको मिल जाएंगी कलर्स के साथ, ठीक है। शेप में फिल करना चाहते हो कोई भी कलर तो वो फिल कर सकते हो, मोर कलर में जाके भी चेंज कर सकते हो कलर को, ठीक है। उसी के साथ आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, पिक्चर ग्रेडियंट कलर भरना चाहते हैं, इसमें कोई भी ग्रेडियंट कलर आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा आपका, आपकी शेप की आउटलाइंस आ जाएंगी, ठीक है। नो आउटलाइन कर सकते हो, आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हो और आउटलाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। शेप के ऊपर इफेक्ट देना चाहते हो, सेम वही जो हमने इमेज के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं वही सारी प्रॉपर्टीज है ना। यही प्रॉपर्टीज थी ना हमारे पास अभी इमेज में भी, यस सर। ठीक है, यस सर। यही प्रॉपर्टीज है सारी, कोई चेंजेस नहीं है। अब टैक्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ, जैसे मैंने टैक्स लिया, ठीक है, इंसर्ट और यहाँ से टैक्स बॉक्स यहाँ भी दिया हुआ है, मैंने टैक्स बॉक्स ले लिया, ठीक है। फॉर्मेट में मैं यहाँ पे आरपी कंप्यूटर एजुकेशन कर देता हूँ, आरपी कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। फॉर्मेट में चला गया, फॉर्मेट में यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स, जैसे आपने वर्ड आर्ट यूज किया ना, वर्ड के अंदर वर्ड आर्ट यूज किया ना वर्ड में, यस सर। वही वर्ड आर्ट ये यस आपको यहाँ सर। मिल जाएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, मैं एक बार इस पे लाके छोड़ देता हूँ, देखो ये वर्ड आर्ट की स्टाइल अप्लाई हो गई, ठीक है। इस टेक्स्ट में आप फिल कलर चेंज करना चाहते हैं कोई भी, वो फिल कलर देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये वर्ड आर्ट की स्टाइल जो मैंने ली है, अब जैसे यहाँ पे रेड कलर आ रहा है अभी, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ ब्लू कलर से, तो आप ब्लू से कर सकते हैं इसको चेंज, ठीक है। ये देखो ब्लू से चेंज हो जाएगा, रेड से, ऑरेंज से, ठीक है। यहाँ से स्काई ब्लू भी कर दिया मैंने इसको, ठीक है। आउटलाइन, वही आउटलाइन की प्रॉपर्टीज है टैक्स के लिए। अब इस टैक्स के पीछे कोई आउटलाइन आपको चाहिए तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, मैंने इसकी साइज को बड़ा कर दिया एक बार, ठीक है। टेक्स्ट की आउटलाइन देखो अभी चेंज हो जाएगी यहाँ से, जैसे मैंने रेड किया तो देखो यहाँ पे रेड कलर की आउटलाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो देखो आउटलाइन इसकी ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट, वही जो शेप के इफेक्ट है वही सारे इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ग्लो हो गया आपका टेक्स्ट के पीछे, और 3D की कुछ स्टाइल्स हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, शेडो हो गया, ये सारे इफेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, सेंड टू बैक, अलाइन और रोटेट, ठीक है, रोटेट कर सकते हो टेक्स्ट को 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और टेक्स्ट की साइज यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, चले, यस सर। बाय यस सर। बाय सर। बाय। बाय सर।